हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सुशांत मामले में बड़ा खुलासा। ईडी अब रिया से उन कंपनियों के बारे में पूछताछ करेगी जिसमें रिया, उनके भाई शौविक और सुशांत डायरेक्टर थे। बिल्कुल, ईडी रिया से यह भी पूछेगी कि जिस कंपनी में रिया और उनके भाई सुशांत के साथ डायरेक्टर हैं, उसमें रिया और उनके भाई को 3,333 शेयर दिए हैं, लेकिन जिस कंपनी में शौविक और सुशांत डायरेक्टर थे उसमें शौविक को सिर्फ 1 शेयर दिया गया है, जबकि सुशांत के पास 9,999 शेयर्स है। ऐसा क्यों है? बिल्कुल शोभना, और ये बड़ी खबर दी है हमारे संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी ने। सीधे चलते हैं उनके पास। ओम प्रकाश, और क्या जानकारी आपके पास, क्या घालमेल है? राजकिशोर जी, मैं आपको बता दूं, बेसिकली पेटेंट और शेल कंपनियों का सच जानना चाहती है ईडी। पेटेंट कंपनियां अभी तक की पूछताछ के दौरान पता चला है कि सुशांत ने जो उसके पास जो 4 कंपनियां थी उनमें से 2 का पेटेंट कराया था। पेटेंट का मतलब कि आप उसके अंदर अभी तक जो इवेंट आप अभी तक ऐसा सामान नहीं बनाया है जिसका आप पेटेंट करा रहे हैं, और भविष्य में जब आप सामान बनाएंगे तो उसकी सारी रियल्टी आपको ही मिलेगी। इन्हीं कंपनियों में सुशांत के साथ रिया और उनका भाई शौविक ये पार्टनर बताए गए हैं, और जो अब तक ईडी के पास दस्तावेज आए हैं उस कंपनी के ऑडिटर श्रीधर के जरिए, उसके मुताबिक अब उन कंपनियों की सुशांत के मरने के बाद जो बागडोर है वो रिया और उनके भाई शौविक के पास है। ऐसे में ईडी जानना चाहता है कि उन कंपनियों का आखिर ऐसा क्या पेटेंट था, उसमें अभी तक क्या काम हुआ, उसमें कितने पैसे खर्च किए गए, और क्या ये कहीं शेल कंपनियों में पैसा तो नहीं भेजा गया था। ये तमाम ऐसी जानकारी हैं जिनको ईडी आज जानना चाहता है। यही कारण है कि रिया के साथ साथ उनके भाई शौविक को भी आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। राजकिशोर जी, ओम प्रकाश जी, शोभना जी का सवाल है आपसे, बोलेंगे आपसे। जी, ओम प्रकाश, बहुत अहम जानकारी आप दे रहे हैं, और मैं अपने सहयोगियों को, अपने दर्शकों को ये भी बता दूं कि मेरे साथ प्रकाश भी जुड़े हुए हैं, मृत्युंजय मुंबई से मौजूद हैं, और अजय दुबे मुंबई से मेरे साथ जुड़ेंगे। मृत्युंजय, ओम प्रकाश ने बहुत अहम जानकारी दी है। अब मैं आपका रुख करना चाहूंगी। पिछली बार रिया चक्रवर्ती से 8 8.5 घंटे की पूछताछ हुई, उनके भाई से 18.5 घंटे की पूछताछ हुई। इसका मतलब कुछ सब्सटेंशियल जरूर निकलकर सामने आ रहा है, और इसीलिए बार बार पूछताछ के लिए बुलाया जा रहा है। बिल्कुल सही कहा शोभना आपने। कहीं न कहीं जो अंतर थे, जो रिया के सीए ने बयान दिए थे और जानकारी दी थी, और जो रिया ने जानकारी दी और शौविक के जानकारी दी, ये तीनों में ही बहुत अंतर नजर आ रहे थे, और इसी वजह से ये पूछताछ लंबी चली थी। शौविक चक्रवर्ती से लगभग 18 साढ़े 18 घंटे पूछताछ होने के बाद उन्हें छोड़ा गया था, और रिया को भी 8 घंटे पूछताछ के बाद छोड़ा गया था। उस वक्त उनके पास कई दस्तावेज नहीं थे, और जो जानकारी वो दे रही थी वो मिसमैच था, सीए द्वारा दी गई जानकारी से मैच नहीं कर रहा था, और इसीलिए उन्हें आज वापस बुलाया गया है। आपको बता दें कि रिया चक्रवर्ती ने जो कंपनी, उनकी 2 कंपनियां थी, जिसमें मुख्य कंपनी जो विविड रेज रियल्टीज प्राइवेट लिमिटेड थी, ये कंपनी का जो पता है वो अपने पिता के फ्लैट पर दिखाया था, जो कि नवी मुंबई के उलवे इलाके में है। ऐसे पर आज उनके पिता को भी बुलाया गया है। तो आप देखिए, इसमें एक तरफ शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती, उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती, ये तीनों लोग होंगे। और आज फिर से एक बार समन जारी किया गया है सिद्धार्थ पिठानी को, जो कि शनिवार को नहीं पहुंच पाए थे, वो हैदराबाद में थे, उन्हें भी आज समन जारी किया गया है। एक बार थोड़ा तस्वीरें दिखा दूं। रिया चक्रवर्ती अपने घर से निकलकर काफी समय हो गया है, और आप देखिए ये ईडी दफ्तर और ईडी दफ्तर के बीच बाहर पुलिसकर्मी और मीडिया कर्मियों का जमावड़ा है। और आप अभी इस वक्त जो मुझे जानकारी मिल रही है कि वो अपने वकील से मिल रही हैं, और वकील से मिलने के बाद वो ईडी दफ्तर पहुंचेंगी। तो लगभग 11 बजे या का समय आसपास हो सकता है जब रिया चक्रवर्ती यहां पर आए, और वैसे भी ईडी ने उन्हें 10 बजे के बाद आने के लिए कहा था। तो निश्चित तौर पर सबसे मुख्य यही विषय है कि जो उनके बयानों में अंतर दिखे हैं, सीए से बयान से मैच नहीं हो रहा, इसीलिए उन्हें वापस आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। जी मृत्युंजय, अब सीधे मैं रुख करना चाहूंगा प्रकाश के पास में। प्रकाश, जिस तरीके से अब जांच गति पकड़ रही है, तो अब निश्चित तौर पर बिहार में और तमाम बिहारियों को भी सुकून मिल रहा होगा कि शायद उनके बेटे को इंसाफ मिल पाए। देखिए, ये बात तो सही है कि बिहार में एक ये जो मिस्ट्री है उसको लेकर के लगातार 24 घंटे लोग न्यूज चैनल देख रहे हैं, अखबार देख रहे हैं, वेबसाइट्स को खंगाल रहे हैं कि कहीं से कोई नई खबर आए। जैसे ही खबर आती है
उस पर विवेचना शुरू हो जाती है। तो बिहार में यह खलबली मची हुई है कि आखिर इस मामले में जो ईडी जांच कर रही है और जो 17 करोड़ रुपए में से 15 करोड़ रुपए निकाले जाने के रिया पर जो आरोप एफआईआर में लगे हैं पिता के द्वारा, उसकी क्या सच्चाई है, उसमें कहां तक सच्चाई है, वो ढूंढते रहते हैं लोग। और जहां तक बात है कि बिहार के लोगों में ये आज भी है कि सीबीआई से जांच कराए जाने की मांग पर लोगों का ज्यादा ध्यान है और वो चाहते हैं कि सीबीआई अगर जांच करेगी तो ये खुलासा होगा कि आखिर सुशांत की हत्या हुई थी या आत्महत्या। अगर आत्महत्या भी है तो उसके पीछे रिया का या उसके परिवार वालों का हाथ है या नहीं है, इसमें लोग ज्यादा दिलचस्पी रख रहे हैं, क्योंकि पैसे के मामले में लोग जानते हैं कि थोड़ा लंबा वक्त लगेगा, लेकिन आखिर सुशांत की मौत किस कारण से हुई, ये जो रहस्य है उससे पर्दा कैसे उठेगा, इस पर लोगों की निगाह है। आप बने रहिए प्रकाश, हमारे साथ अजय दुबे भी जुड़ रहे हैं रिया चक्रवर्ती के घर से। अभी हमें मृत्युंजय ने जानकारी दी कि ईडी दफ्तर में उनका इंतजार हो रहा है, वो अपने वकील के साथ हैं। अजय दुबे, क्या जानकारी है आपके पास? जी 9 बजने से 10 मिनट पहले ही अपने घर से निकली है रिया। पिता उनके संग हैं, भाई शोविक हैं, और जो शुरुआत में इस जांच की बात तक निकल के मुंबई पुलिस तक जो थी कि सिर्फ रिया से बातचीत हो रही थी, पर अब पूरा जो ये चक्रवर्ती परिवार है वो रडार पर है, ईडी के रडार पर है। और इसी कड़ी में पहले दिन जब रिया शोविक के संग गई, फिर शोविक को बुलाया गया और आज फिर तीनों लोगों को बुलाया गया है। तो जो पूरा चक्रवर्ती परिवार है वो ईडी के रडार पर है। परिवार का जो पूरा एक आईटीआर था, उस आईटीआर की सूचना ली जा चुकी है। और जब सुशांत उनके जीवन में आए हैं उसके बाद क्या आय का जो साधन है, जो आय के सोर्सेस हैं, जो उनकी पूंजी है, उसमें कितना अंतर आया है, तो उन सब चीजों को लाइन पर लेकर तफ्तीश की जा रही है। और इसी कड़ी में क्योंकि जो जवाबों का अंतर है, उन अंतर के चलते अब आज तीनों को बुलाया गया है साथ में। इससे पहले जब पहले दिन रिया और शोविक गए थे, फिर शोविक को इतने लंबे समय के लिए 15 घंटे से ज्यादा तक के लिए बैठा के रखा गया और आज फिर बुलाया गया है। तो सीधे तौर पर जो चक्रवर्ती परिवार है ईडी के रडार पर है और तमाम जो सूचनाएं हैं, तमाम जो आंकड़े हैं उनके परिवार से जुड़े हुए, चाहे वो आईटीआर हो, चाहे वो उनकी बैंक सेविंग्स हो, उनकी एफडी हो, उनसे जुड़ी हुई सूचनाएं ईडी फिर से खंगाल रहा है। बिल्कुल, हम सीधे फिर रुक करते हैं ओम प्रकाश तिवारी के पास में। ओम प्रकाश, जिस तरीके से 15 करोड़ रुपए की मिस्ट्री के इर्द गिर्द ये सारी चीजें घूम रही हैं कि 15 करोड़ रुपए कहां गए, ये जो शेयर की बात आई है, ये इन्हीं 15 करोड़ और शेयर, इनसे कुछ ऐसे सूत्र निश्चित तौर पे आपको याद होगा, मैंने कुछ दिन पहले आपसे सवाल पूछा था, शुक्रवार की जहां तक बात है, कि क्या ईडी सीधे हत्या की जांच नहीं कर रही है, लेकिन जो मनी ट्रेल होगा उससे निश्चित तौर पर कुछ संकेत ऐसे मिलेंगे कि ये साजिश क्या थी। तो क्या वाकई जांच उसी दिशा में बढ़ती जा रही है? लग रहा है कि कंक्लूजन उसी तरीके से होगा? देखिए राजकिशोर जी, अभी ईडी जो है वो मकड़ी के जाले की तरह जाला बुन रही है। अभी उसके पास अगर सच्चाई कही जाए तो अभी तक उसके पास ऐसा कोई ठोस सबूत नहीं है जिसके आधार पर वो किसी को दोषी साबित कर सके या मनी ट्रेल मिल सके। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी बता दूं, अब तक की पूछताछ के दौरान ईडी को ये पता चला है कि सुशांत ने रिया चक्रवर्ती को एक गिफ्ट दिया था जो लाखों का था। सूत्रों का कहना है कि रिया चक्रवर्ती से इस बारे में सवाल पूछा जाएगा। हालांकि ये सवाल रिया चक्रवर्ती से शुक्रवार को भी हुआ था और उस समय रिया चक्रवर्ती ने उस सवाल के जवाब में कहा था कि उन्होंने भी गिफ्ट दिया था। सूत्रों का कहना है कि सुशांत ने 4.5 या 5 लाख रुपए का एक गिफ्ट था जो रिया चक्रवर्ती को दिया था। तो जांच के दौरान ऐसी तमाम चीजें मिल रही हैं जिनको लेकर ईडी अपनी जांच आगे बढ़ा रहा है, लेकिन ईडी अभी एक मकड़ी के जाले की तरह जाला बुन रहा है। उसके पास अभी मनी ट्रेल को लेकर बहुत पर्याप्त सबूत नहीं है। जी ओम प्रकाश, आपने बहुत अहम बात की, लेकिन मैं इसमें एक बात और जोड़ना चाहूंगी राजकिशोर। जब दो लोग रिश्ते में होते हैं तो एक दूसरे को तोहफे देना और इस तरीके की, अभी शादी नहीं हुई है तो अगर ये 3 से 4 लाख का तोहफा है और जो आदमी अपनी एक एक पिक्चर के लिए 5-5 करोड़ कमाता हो, वो कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। ओम प्रकाश, मेरा सवाल इससे जुड़ा हुआ ये है कि अगर किसी को तोहफा दिया गया है या किसी कंपनी में कोई शेयर है तो इससे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कैसे प्रूव करने जा रही है ईडी? देखिए, अगर आपको जो गिफ्ट मिल रहे हैं अगर वो लाखों के हैं, करोड़ों के हैं, आपको फार्म हाउस गिफ्ट में दे दिया जाए, आपको लाखों रुपए की चीजें गिफ्ट में दी जाएं और उसके बाद अचानक आपकी रहस्यमय तरीके से मौत हो जाए। दूसरी बात कि आप कंपनी में डायरेक्टर हैं और उस कंपनी का पेटेंट कराया हुआ है, पेटेंट से भविष्य में जो भी आएगा उसकी रियलिटी के हकदार पहले तीनों डायरेक्टर थे, लेकिन अब उसके हकदार रिया और उसका भाई रह गया है। ऐसे में जो तीसरा डायरेक्टर है उसकी संदेहास्पद स्थिति में मौत हो गई, तो उस बात की जांच की जाएगी कहीं आपको इन सारी चीजों से फायदा तो नहीं था। ऐसा तो नहीं था कि आपने लाखों का गिफ्ट लिए, कंपनी में डायरेक्टर बने, उसकी रियलिटी के आप मालिक बन गए और उसके बाद वो आदमी रहस्यमय तरीके से मर गया। आपने उसको बड़ी बात आपने कही।
बिल्कुल ओम प्रकाश, बहुत बड़ी बात आपने की कि अगर लाखों के गिफ्ट आप ले रहे हैं और अब जो आपको फायदा होगा सुशांत की मौत के बाद वो आपको और आपके भाई को होगा, यानी रिया चक्रवर्ती और उनके भाई को होगा, तो साजिश जरूर दिखाई देती है। बिना देर लगाए हम सीधे रुक करते हैं मृत्युंजय के पास, जो वहां पर खड़े हुए हैं रिया चक्रवर्ती का, जहां इंतजार हो रहा है। मृत्युंजय, क्या अपडेट है? बिल्कुल, देखिए राजकिशोर जी, निगाहें टिकी हुई हैं उस सड़क की तरफ जहां से रिया चक्रवर्ती आने वाली हैं। मैं थोड़ा सा यहां के परिसर के बारे में और तस्वीरों के बारे में दिखा दूं। इस पहले उस दिन जब रिया चक्रवर्ती आई थी तो बहुत ज्यादा सुरक्षा नहीं थी, लेकिन आज पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया है सुरक्षा के लिहाज से, और ये सड़क है जिस रास्ते से उनकी गाड़ी आएगी। लेकिन वो 9 बजने को 5 मिनट कम थे उस वक्त अपने घर से निकली जुहू इलाके से, और वो दक्षिण मुंबई में आ चुकी है, जहां पर ईडी दफ्तर है उस परिसर में आ गई है। यही नजदीक में उनके एक वकील का दफ्तर है फोर्ट इलाके में, जो जानकारी मिल रही है कि वो अपने वकील से मिलकर तब यहां पर पहुंचेंगी। तो ये आप तैयारी यहां पर देख सकते हैं, ताकि चूंकि उनके पिता हैं रिया चक्रवर्ती हैं, शोभिक हैं, तो आसानी से वो दफ्तर में जा सके और वहां अपने जो कार्रवाई है उसमें हिस्सा ले सके। देखिए, महत्वपूर्ण है आज का दिन सबसे ज्यादा, क्योंकि अब तक अलग अलग बिठाकर इन सबके बयान लिए गए थे, लिखित बयान लिए गए थे, लेकिन अब सभी को आमने सामने बिठाकर भी बयान लिया जा सकता है। ये बहुत अहम होता है। देखिए मृत्युंजय, अलग अलग बयान देना और उसके बाद सामने बिठाकर एक दूसरे को काउंटर करना, ये बहुत अहम हो जाता है इस जांच में। सुशांत सिंह राजपूत का एक वीडियो खूब वायरल हो रहा है। ये वीडियो उनके घर की पूजा का है। सुशांत का ये घर बांद्रा के केपरी हाइट्स बिल्डिंग की 15वीं मंजिल पर था, जिसमें रुद्राभिषेक की पूजा करवाई गई थी। और इस वीडियो में सुशांत पूजा पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं, बड़े ध्यान से पूजा की विधियों को पूरा कर रहे हैं, पूरी आस्था दिखाई पड़ रही है। करीब 2.25 मिनट के इस वीडियो में वो कभी कभी हंसते हुए दिखते हैं तो कभी ताली बजाकर आरती गाते हुए। कहीं से भी नजर नहीं आ रहे हैं वीडियो में। रिया चक्रवर्ती कहीं भी नजर नहीं आ रही है। आप देख सकते हैं वीडियो। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से बड़ी तल्लीनता के साथ पूजा पाठ करते हुए नजर आ रहे हैं सुशांत सिंह राजपूत। और हम आपको बता दें कि सुशांत के घर पूजा कराने वाले पंडित गोविंद नारायण शास्त्री से एबीपी न्यूज संवाददाता रवि जैन ने बात की और उनसे पूछा कि क्या इस पूजा में रिया चक्रवर्ती साथ में मौजूद थी। क्या है जवाब पंडित का, वो सुनिए। तो हम जानना चाहेंगे ये पूजा अर्चना कब हुई थी, कहाँ पर हुई थी और किस लिए करवाई गई थी? देखिए, पिछले साल 1.5 साल पहले ये पूजा हुई थी, है ना, जिसे रुद्राभिषेक कहा जाता है, जिनमें उनका पूरा परिवार था, सारे ब्राह्मण सदस्य थे और 3 से 4 घंटे ये पूजा चली थी। पंडित जी, ये बताइए कि क्या इस पूजा में रिया चक्रवर्ती भी शामिल थी, जो उनकी गर्लफ्रेंड रही है? तो क्या तो हमें नहीं लगता कि उस समय तो कोई नहीं था वहाँ, केवल परिवार के सदस्य ही थे। मृत्युंजय का मैं रुख कर लेती हूँ। मृत्युंजय, जिस तरीके से पूजा पाठ करते हुए सुशांत सिंह राजपूत नजर आ रहे हैं, ऐसा लग नहीं रहा था कि वो इतना कोई बड़ा कदम उठा लेंगे। अच्छी खासी सुख शांति दिखाई दे रही थी घर में, पर रिया चक्रवर्ती नहीं थी इस पूजा में उस समय। जी बिल्कुल, ये इस पूजा में आप देखें तो सुशांत सिंह जो एक पूजा के विधि के लिए जो पूरी तैयारी की जाती है उस वेशभूषा में नजर आ रहे हैं, और उनके जीजा बगल में नजर आ रहे हैं, उनकी दीदी नजर आ रही हैं, और ये जो वीडियो बनाया गया है परिवार के सदस्य के द्वारा बनाया गया और बहुत खुशनुमा माहौल नजर आ रहा है इसमें, और तमाम विधि से पूजा पाठ की गई थी। और इतना ही नहीं, इनके आप जो तस्वीर देख रहे हैं जो पूजा पाठ हुई थी उसके बगल में सुशांत सिंह राजपूत की माता का भी एक फोटो रखा गया था, और ये पारिवारिक एक पूजा पाठ लग रहा है। इसमें कोई बहुत ही खुशनुमा पल लग रहा है, और ये जिस स्थिति में लिया गया है इसको देखकर कोई भी नहीं कहेगा कि किसी प्रकार के परिवार में कोई अनबन या कोई ऐसी स्थिति हो कि परिवार में कोई खटास नजर आए। और इसमें देखिए, चक्रवर्ती परिवार इस पूरे दृश्य में नहीं है, ना इस वीडियो में हमें शोभिक नजर आ रहे हैं, ना रिया नजर आ रही है, ना चक्रवर्ती परिवार का कोई सदस्य नजर आ रहा है। तो निश्चित तौर पर ये जो तस्वीर है ये सुखद पलों की है सुशांत सिंह राजपूत परिवार की, और उसकी तस्वीरें ये सामने आई हैं। जी बिल्कुल मृत्युंजय, और हम हमारे सहयोगी पटना से प्रकाश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश, ये तस्वीरें और ये एम्बियंस, ये आपने सब सुना। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि 1.5 साल पहले जब परिजन वहां पर गए थे, चूंकि पूरे परिवार के लोग वहां पर मौजूद हैं, उस समय माहौल बहुत खुशनुमा नजर आ रहा है, पूरी आस्था दिखाई पड़ रही, सब भाव विभोर होकर पूजा में जुटे हुए हैं। इन 1.5 सालों में ऐसा क्या बदल गया, क्या हुआ? क्या उनके घर वालों से आपकी कभी बात हुई कि इन 1.5 सालों के बाद में उनका संवाद किस तरीके से होता रहा और ये अचानक इतनी बड़ी त्रासदी हो गई परिवार के साथ में?
राजकिशोर जी, काल सर्प पूजा ये कहा जा रहा है, जो वीडियो जहां से ये रिलीज हुआ है करीब 1 महीने पहले का ये वीडियो है जो वायरल हो रहा है, ये 1 महीने पहले इसे डाला गया है और ये जो पंडित है वो त्र्यंबकेश्वर पंडित के नाम से और फोन नंबर भी उनका मौजूद है। बेहतर आप बता पाएंगे कि काल सर्प योग क्या होता है और कैसे पूजा की जाती है, क्योंकि आप पूजा पाठ में ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन दूसरी बात, दूसरा पक्ष है वो ये है कि परिवार में वहां पर जो लोग मौजूद थे, वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि जो सुशांत हैं उनके बहनोई और जो बहन प्रियंका, जिनसे वो काफी करीब थे, हर बहनें ये कह रही हैं कि सुशांत अपनी बहन प्रियंका से काफी करीब थे और यही वजह है कि बैंक स्टेटमेंट में ये बात भी सामने आई है कि अपने नॉमिनी के तौर पर प्रियंका का ही नाम उन्होंने रखा था और वो जो कंपनी बनाई या एफडी तोड़े गए वो किसके थे, क्या थे, ये सारी बातों की जांच हो रही है। लेकिन इस माहौल में जो पूजा कराया जा रहा था उसमें सुशांत साफ दिख रहे हैं कि उन्हें पूजा पाठ पे भरोसा था और पूजा पाठ करते थे। हालांकि कुछ सहयोगियों ने ठीक उल्टा बयान दिया था, जो पुराने सहयोगी थे, कि वो पूजा पाठ नहीं करते थे, वो कर्म में विश्वास करते थे। तो कई ऐसे विरोधाभासी बयान आ रहे हैं जिसको देखकर आश्चर्य लगता है कि जो बातें सुशांत के बारे में कभी बताई जा रही हैं, बगैर किसी सबूत के, बगैर किसी आधार के अगर कोई वीडियो सामने आता है तो उसका क्या मकसद हो सकता है। मकसद साफ है कि पूजा पाठ वो करते थे, परिवार के काफी करीब थे। जी शोभा जी, प्रकाश आप बने रहिए हमारे साथ में। एक बार फिर मृत्युंजय का रुख कर लेती हूँ। मृत्युंजय, आप ईडी के दफ्तर पर मौजूद है, रिया चक्रवर्ती का इंतजार है, लेकिन अभी एक पूजा पाठ का वीडियो भी हमने अपने दर्शकों को दिखाया। मेरा सवाल आपसे ये है कि जिस तरीके से सामने ये सब पूजा पाठ आ रही है, रिया चक्रवर्ती की एब्सेंस उस पूजा पाठ में दिख रही है, लेकिन जब कंपनी बनाते हैं सुशांत सिंह राजपूत तो शौविक चक्रवर्ती और रिया चक्रवर्ती के साथ बनाते हैं, उनके अपनी बहन और जीजाओं का कोई जिक्र नहीं होता है उस कंपनी में, तो कहीं ना कहीं शक की सुई गहराना बनता है। जी बिल्कुल, ये देखिए, ये वीडियो पारिवारिक एक माहौल है, पूजा पाठ का वीडियो है और उसमें सुशांत सिंह राजपूत के परिवार के सदस्य नजर आ रहे हैं। आमतौर पर पूजा जब घर में होता है तो ऐसे खुशनुमा माहौल बन ही जाता है और सुशांत सिंह इसमें डूबे हुए नजर आ रहे हैं इस पूजा पाठ में। लेकिन दूसरी तरफ आप जो सवाल उठा रही हैं कि जो चक्रवर्ती परिवार, जो शोभिक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती ने कंपनी मिलकर बनाई और जो पता है वो अपने पिता के एक फ्लैट पर दिखाया था, निश्चित तौर पर सवाल उठता है कि बिजनेस डील जो है वो एक अलग है, पारिवारिक मामला एक अलग है। उस समय जब ये पूजा पाठ हुई थी उस समय क्या स्थिति थी परिवार की, कैसा तनाव था या नहीं था, चक्रवर्ती परिवार से कैसे संबंध थे नहीं थे, इसके बारे में अभी तक हम पुख्ता तौर पर नहीं कह सकते हैं। लेकिन जब बात होगी तो उसी की जांच के लिए ईडी है और जांच वही चल रही है कि आखिरकार जब 18 घंटे पूछताछ हुई तो ये कहीं न कहीं बताता है कि लूप होल्स हैं और कहीं न कहीं बताता है कि बयानों में असमानता है। बयानों में असमानता सीए के बयान में है, बयानों में असमानता रिया और शोविक के बयानों में है और इसीलिए आज तीनों को एक साथ बुलाया गया है और तीनों के जो क्रॉस एग्जामिनेशन होंगे, तो सवाल जवाब सामने सामने बिठाकर होंगे। लेकिन आपको बता दें कि शनिवार को जब 18 घंटे शोविक चक्रवर्ती से पूछताछ हुई थी तब कभी बहुत सी स्थिति साफ हुई थी, बहुत सारे सवालों के जवाब ईडी को मिले हैं, लेकिन रिया से पूरी पूछताछ नहीं हो पाई थी और इसीलिए रिया को आज बुलाया गया है। बिल्कुल मृत्युंजय, के सदस्यों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ हो सकती है। ठीक है मृत्युंजय, मैं अपने सहयोगी ओम प्रकाश तिवारी की तरफ रुख करना चाहूंगा। तो ओम प्रकाश जी, कुल मिला के धर्म परिवार के साथ, कर्म गर्लफ्रेंड और उसके परिवार के साथ में सुशांत का साफ साफ दिखाई पड़ रहा है, लेकिन जो विरोधाभासों से भरा हुआ है पूरा प्रकरण नजर आ रहा है कि किस तरीके से जो सुशांत के बारे में कहा जाता था, एक तरीके से उनको नास्तिक बताया गया था। वैसे धर्म और कर्म दोनों साथ साथ चल सकते हैं, जो यहां पर दिखाई भी पड़ रहा है, लेकिन ये जो विरोधाभास है और जो बात मृत्युंजय ने कही सबसे महत्वपूर्ण कि शोविक से बातचीत में ईडी को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी मिली, अब रिया को ग्रिल किया जाएगा, तो हो सकता है इन विरोधाभासों की कुछ गुत्थियां सुलझें। बिल्कुल राजकिशोर जी, आप एकदम सही कह रहे हैं। जैसे मैं आपको एक कंपनी का एग्जांपल देना चाहूंगा जो पूछताछ के दौरान बात सामने आई है। सुशांत सिंह राजपूत की एक स्टार्टअप कंपनी है विविध रेज रिलैक्सटी प्राइवेट लिमिटेड, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की मीटिंग में रिजोल्यूशन पास किया गया कि कंपनी का ऑडिट कौन करेगा। कंपनी के ऑडिट का जिम्मा एस श्रीधर को दिया गया और इस जो ऑर्डर पर साइन सुशांत के नहीं थे, जबकि वो सबसे ज्यादा शेयर उन्हीं के पास थे, लेकिन इस ऑर्डर पर साइन थे शौविक चक्रवर्ती के। यानी इस कंपनी का जो करता धरता था, अगर एक तरह से उस लिहाज से देखा जाए तो शौविक चक्रवर्ती सारे आदेश पार कर रहे थे।
पास कर रहे थे। तो ये ऐसी बातें हैं राजकिशोर जी जो कहीं ना कहीं पूरे मामले को संदेह में डालती हैं, और यही कारण है ईडी ने इस मामले में सौविक से 18 घंटे ज्यादा पूछताछ की थी। और आज इसी मामले को लेकर रिया से भी पूछताछ होगी कि कंपनी का रिजोल्यूशन पास होता है तो उसमें मेन डायरेक्टर के साइन नहीं है, उसमें सौविक चक्रवर्ती के साइन, जबकि सौविक चक्रवर्ती दूसरी कंपनी में के मात्र एक शेयर का डायरेक्टर है और 9,999 शेयरों के डायरेक्टर वो खुद सुशांत हैं। तो ये विरोधाभास सामने है, जिसको लेकर आज पूछताछ होनी है। जी मैं आऊंगी ओम प्रकाश, मैं आऊंगी आपके पास। ओम प्रकाश, मेरा सवाल आपसे ही है। आपने नाम लिया एस श्रीधर का जो ऑडिट करेंगे। खबर ये भी निकल कर आ रही थी कि ये जो एस श्रीधर हैं ये सौविक चक्रवर्ती के पहले से जानकार थे। इसको लेकर क्या है आपके पास जानकारी? देखिए, श्रीधर जो हैं वो सुशांत के सीए भी हैं, ये महत्वपूर्ण चीज है। तो उनके जानकार थे पहले से, इनका पहले से जानकारी में थे रहे होंगे। ओम प्रकाश, मैं यही बात आपसे साफ करना चाहती हूँ कि जो एस श्रीधर है सीए जरूर थे, लेकिन सौविक चक्रवर्ती ने ही इंट्रोड्यूस किया था सुशांत सिंह राजपूत से। ये भी खबर निकल कर आ रही है, इसमें क्या सच्चाई? देखिए, अगर चूंकि मेरे नोटिस में भी ये बात नहीं आई है, लेकिन आप कह रही हैं तो बिल्कुल ठीक होगा। एस श्रीधर को लेकिन एस श्रीधर ने ही ईडी को पूछताछ के दौरान ये सारी बातें बताई हैं, रिजोल्यूशन की बातें बताई हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपको इस कंपनी का ऑडिटर किसने नियुक्त किया, किसके सिग्नेचर थे, तो उन्होंने एक दस्तावेज ईडी के सामने पेश किया और उस दस्तावेज में साफ तौर पर लिखा हुआ है कि सुशांत चक्रवर्ती की इस कंपनी में उनको ऑडिटर नियुक्त किया जाता है इस कंपनी में, और उसके नीचे सिग्नेचर जो है वो सौविक के हैं। और सौविक और श्रीधर अगर साथ साथ हैं तो श्रीधर से भी पूछताछ हो रही है और सौविक से भी पूछताछ हो रही है। और यही तो ईडी जानना चाहता है कि आखिर पैसे गए तो गए कहाँ। शोभना, बिल्कुल, मृत्युंजय से भी सर हम यही सवाल आप ले लीजिए। अजय के पास पहले रुक करते हैं। अजय रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर खड़े हुए। अजय दुबे, आप पूरी बातचीत सुन रहे हैं कि किस तरीके से जो है गुत्थियां सुलझने के बजाय लगातार उलझती जा रही हैं। जैसे जैसे मामले की तह तक जाया जा रहा है तो गांठें और गहरी होती जा रही हैं। रिया चक्रवर्ती से जब आज पूछताछ होगी तो रिया चक्रवर्ती निश्चित तौर पर पूरी तैयारी के साथ जा रही होंगी, लेकिन क्या अब उनके पास बहुत बचाव के मामले रह गए, बचाव के रास्ते बचे हुए हैं जिस तरीके से शिकंजा कसता जा रहा है ईडी और सीबीआई का? देखिए, शुरुआत इसकी करते हैं कि जब मुंबई पुलिस ने इस पूरे मामले की तफ्तीश की, नेपोटिज्म, तमाम वो मामले लिए गए, एक सामान्य रूपरेखा से ये लोग चले। अब जबकि ईडी, सीबीआई, तमाम जो एजेंसीज हैं इसमें इन्वॉल्व है और ये सारी सूचना बाहर निकल के आई है, जो मनी लॉन्ड्रिंग की बात है, जो मनी ट्रेल की हम बात कर रहे हैं, ईडी का जो जिक्र है, ईडी जो तमाम सवाल कर रहा है, उनसे जुड़े हुए जितने भी दस्तावेज। देखिए, शुरुआत में जब बात करने की कोशिश की गई रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार से, तो कहा गया कि वकील के माध्यम से बात करेंगे। पुलिस को लेकर भी यही चर्चा थी कि वकील के माध्यम से तमाम जो तैयारी है, वकील जो गाइडेंस दे रहे हैं उस लिहाज से चल रहे हैं। तो जो कुछ सवाल पिछली बार जब ईडी ने बुलाया, तमाम सवाल किए, कई सवालों के जवाब में बोला कि दस्तावेज नहीं है, दस्तावेजों को लेके आने की भी बात हुई। तो पूरी उस तैयारी के संग, क्योंकि घर से निकले काफी समय हो गया है, इतना समय लगता नहीं है कोलाबा में ईडी के ऑफिस में पहुंचने में। तो जो वकील हैं उनके संग मुलाकात है, वकील के संग बैठ के जो पूरा परिवार है चर्चा कर रहा है, उन दस्तावेजों की चर्चा कर रहा है कि जिनको दिखाया जाएगा उनको लेके क्या बात होगी। क्योंकि जैसा बताया गया कि इस बार तीनों को साथ में लेके बैठाला जाएगा, जो सवाल है तीनों को साथ रख के किए जाएंगे। तो जो एक जवाब है, एक जो म्यूचुअल जवाब, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की बात है, उस पर बात चल रही है। बिल्कुल अजय, जैसा कि शोभना शुरुआत में कह रही थी आप कि किस तरीके से जब आमने सामने बैठाले जाते हैं तो वो बहुत महत्वपूर्ण होता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन इस समय हो रहा है, वो आपको सुनवा देते हैं। इस सुविधा के लिए अनंत अवसरों से भरी इस कनेक्टिविटी के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। स्वतंत्रता दिवस से पहले ये अंडमान के लोगों के लिए एक प्रकार से 15 अगस्त के पूर्व इसी सप्ताह एक स्नेह भरे उपहार की तरह ये अवसर मैं देखता हूं। साथियों, समंदर के भीतर करीब 2300 किलोमीटर तक केबल बिछाने का ये काम समय से पहले पूरा करना, ये अपने आप में बहुत प्रशंसनीय है। गहरे समंदर में सर्वे करना, केबल की क्वालिटी मेंटेन रखना, विशेष जहाजों के जरिए केबल को बिछाना
ये आसान नहीं है। ऊपर से ऊंची ऊंची लहरें, तूफान और मानसून की रुकावट। जितना बड़ा ये प्रोजेक्ट था उतनी ही विराट चुनौतियां भी थी। ये भी एक वजह थी कि बरसों से इस सुविधा की जरूरत महसूस होते हुए भी इस पर काम नहीं हो पाया था। लेकिन मुझे खुशी है कि इसी बीच बड़ी खबर मुंबई से आ रही है। शौविक चक्रवर्ती, रिया चक्रवर्ती के भाई ईडी के दफ्तर पहुंच चुके हैं। पहले चरण में उनसे 18 घंटे की पूछताछ की गई थी। आज फिर एक बार उन्हें बुलाया गया है। रिया चक्रवर्ती, उनके सीए और शौविक चक्रवर्ती, तीनों को आमने सामने बिठाकर पूछताछ की जाएगी। मृत्युंजय, शौविक चक्रवर्ती पहुंच गए, ये तो एक बहुत बड़ी खबर है, लेकिन मेरा सवाल एस श्रीधर को लेकर भी है। क्या जानकारी आपके पास एस श्रीधर को लेकर? क्या शौविक ने इंट्रोड्यूस किया था? जी बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले यहाँ का थोड़ा सा अपडेट दे दें कि अभी 2 मिनट पहले रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और उनके पिता इंद्रजीत चक्रवर्ती यहाँ ईडी दफ्तर में पहुंचे हुए हैं। और आप समय देख लीजिए, 10:45 का समय है जब वहां पर पहुंचे हुए हैं। अब उनसे पूछताछ होगी। पहले भी रिया और शौविक से पूछताछ हो चुकी है। एस श्रीधर जो कि सीए हैं और कंपनी को ऑडिट उन्होंने किया था। आपको बता दें कि वो न केवल शौविक के बल्कि सुशांत के भी सीए रह चुके हैं। और बिल्कुल ये सही जानकारी है कि शौविक के संपर्क से वो आए थे। शौविक ने उन्हें इंट्रोड्यूस कराया था, लेकिन ये सुशांत भी उन्हें पहले से जानते थे, क्योंकि ऐसे कई नामी हस्तियों के सीए श्रीधर हैं। सिर्फ सुशांत ही नहीं, कई नामी हस्तियों और कई नामी कंपनियों के ऑडिटर या हम कहें सीए एस श्रीधर हैं। तो ऐसे पर ये क्या महज संयोग है या फिर कुछ अन्य बात है, ये तो जांच का विषय है। लेकिन आपकी जो आप कह रही हैं ये सही बात है कि जो इंट्रोड्यूस कराया गया था कि हमारी कंपनी के लिए श्रीधर एक ऑडिटर होंगे, सीए होंगे, ये बात में सच्चाई है। जी तो मृत्युंजय, काफी लंबा आपस में लंबी गुफ्तगू करने के बाद ये लोग ईडी के दफ्तर पहुंचे हैं। जाहिर तौर पर उनको मालूम था एक दूसरे के सामने बैठाकर अब बात की जाएगी तो क्रॉस क्वेश्चन होंगे, तो पूरी तैयारी के साथ पहुंचे। तो क्या ये जानकारी मिल पा रही है कि वकील के साथ कोलाबा में उनके वकील भी क्या यहां पर आए हुए हैं साथ में यहां तक ब्रीफ करते हुए? कुछ जानकारी आपको? जी, उनके वकील यहाँ पर नहीं आए हुए हैं, लेकिन इसी परिसर में, फोर्ट परिसर में उनके वकील का दफ्तर है। और आज जो उनके वकील है सतीश माने शिंदे, उनकी हाईकोर्ट में एक दूसरा केस है, उसको सुनवाई को लेकर 11 बजे उन्हें उस हाईकोर्ट में सुनवाई में हाजिर होना था। ऐसे पर उन्होंने 1 घंटे पहले अपने क्लाइंट को यानी कि चक्रवर्ती परिवार को बुलाया था और उनके जूनियर भी मौजूद थे। उन्होंने वहां पर जो ब्रीफिंग की होगी वो किया होगा। यहाँ पर कोई भी वकील उनके साथ में नहीं आया है। यहाँ पर सिर्फ 3 लोग, रिया चक्रवर्ती, शौविक चक्रवर्ती और उनके पिता आए हैं। चेहरे पर भाव आज बिल्कुल भी अलग थे। इसके पहले एक चिंता का भाव था, आज चिंता के साथ साथ एक गुस्से वाला भाव भी, गुस्से वाला चेहरा भी नजर आ रहा था। उनके पिता ने भी कोई अपनी प्रतिक्रिया नहीं दी और सीधे ईडी दफ्तर में तीनों दाखिल हुए। इनके हाथ में किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं थे। आपको बता दें कि पिछली बार जब इनकी पेशी हुई थी और इनसे कहा गया था कि आपके इनकम टैक्स रिटर्न की फाइल दीजिए, आपके कंपनी के डायरेक्टरशिप की फाइल दीजिए, कंपनी में जो फैसले लेने का बड़ी बात है, कही आपने एक बड़ी बात कही, आपने बॉडी लैंग्वेज को रीड किया और उसके आधार पर आपने कहा कि इस बार खींच भी था, गुस्सा भी था। ये क्यों? आखिर जब पहले रिया चक्रवर्ती मीडिया के सामने आई थी तो बहुत सामान्य दिखाई पड़ रही थी, लेकिन जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती जा रही है तो ये गुस्सा, ये खींच भी बढ़ती जा रही है। क्या कारण नजर आ रहा है इसका? जी राजकिशोर जी, मैं 4 तस्वीरों का जिक्र करना चाहूंगा। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद 4 ऐसे समय आए हैं जब रिया चक्रवर्ती मीडिया के कैमरों के माध्यम से देश दुनिया के सामने आई है। एक 14 तारीख को मौत हुई थी, 15 तारीख को वो कूपर अस्पताल में अंतिम दर्शन के लिए गई थी सुशांत सिंह राजपूत का। उस समय मास्क लगाए हुए थी, सफेद कपड़े, सफेद लिबास में थी और शांत थी। उस दिन उन्हें देखा गया था। उसके बाद 21 जून को मुंबई पुलिस ने बांद्रा पुलिस थाने में उनको पूछताछ के लिए बुलाया था। तब आपको याद होगा कि उन्होंने सभी को नमस्ते करते हुए चुपचाप गाड़ी में बैठ गई थी। जाते समय भी नमस्ते किया था, जाते समय हाथ में पानी का बोतल और सैनिटाइजर लेकर वो पहली मंजिल पर गई थी। तीसरी बार हमने सीधे उन्हें ईडी के दफ्तर में 3 दिनों पहले देखा। तब उस समय उनके चेहरे पर चिंता का भाव था, क्योंकि संभवतः अपने जीवन में वो पहली बार ईडी दफ्तर में आई है। चौथी बार आज जब वो आई हैं तो न केवल रिया चक्रवर्ती, रिया के चेहरे पर साफ गुस्सा था,
उनके भाई के चेहरे पर साफ गुस्सा था, उनके पिता के चेहरे पर भी चिंता और गुस्सा दोनों नजर आ रहे थे। ये कई वजह हो सकती है। एक तो जिस प्रकार से ईडी उन्हें ग्रिल कर रही है, 18 घंटे शोविक से पूछताछ हुई, 8 घंटे रिया से पूछताछ हुई, आज तीनों को साथ में बुलाया गया है। एक तो ये भी है, दूसरा उन्हें लगातार सवालों के जवाब देने पड़ रहे हैं। मीडिया कर्मी उनसे लगातार सवाल पूछ रहे हैं, पूरा देश उनसे सवाल पूछ रहा है। सोशल मीडिया पर उनको तमाम हजारों मैसेजेस जा रहे हैं और कहीं न कहीं वो भी एक वजह हो सकती है। पर निश्चित तौर पर आज जो उनका बॉडी लैंग्वेज था अन्य दिनों की तुलना में आज बिल्कुल अलग था। जी बिल्कुल, उनका बॉडी लैंग्वेज कुछ खींच भरा हुआ दिखाई दे रहा था। अजय दुबे का मैं रुख कर लेती हूँ। अजय दुबे, सुशांत सिंह राजपूत को मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ती है, यानी डॉक्टर की, तो उसको भी, मेरा संपर्क शायद अजय दुबे से टूट गया है, मुझे ऐसा बताया जा रहा है। मृत्युंजय का मैं रुख कर लेती हूँ। मृत्युंजय, मेरा सवाल आपसे ये है कि सुशांत सिंह राजपूत को मनोचिकित्सक की जरूरत पड़ती है तो वो रिया चक्रवर्ती का कांटेक्ट होता है, रिया चक्रवर्ती उस डॉक्टर से मिलवाती हैं। सीए की जरूरत पड़ती है तो रिया चक्रवर्ती के भाई इंट्रोड्यूस करते हैं श्रीधर को, माना कि वो कई लोगों के सीए। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें साजिश की तरफ तो जरूर इशारा करती हैं, जिसका जिक्र परिवार बार बार कर रहा है। और बिल्कुल, और यही बातें परिवार का जो शक है, आरोप है, उसको थोड़ा और बल दे देती हैं। सिर्फ यही दो बातें नहीं, इसके अलावा आप देखिए परिवार ने आरोप लगाया कि रिया चक्रवर्ती ने सुशांत की जिंदगी में आने के बाद जो उतने करीबी थे उनको हटा दिया और अपने लोगों को, अपने करीबियों को उनके इर्द गिर्द रख दिया। इसमें सच्चाई भी दिखती है क्योंकि हमने ऐसे कई इंटरव्यू दिखाए, चाहे उनके कुक के हो, चाहे स्पॉट बॉय के हो, चाहे उनके ड्राइवर के हो, चाहे उनके पीए के हो। ये सभी लोगों ने ये बात कही कि हम सुशांत सर के साथ थे, लेकिन रिया मैडम के आने के बाद रिया मैडम ने हमको निकाल दिया, हमें वजह नहीं पता, लेकिन हमारी जगह पे दूसरे को रख दिया। तो ये कहीं न कहीं आरोपों को बल मिलता है। और अगर इसमें सच्चाई है तो ये तमाम जो कड़ियां हैं वो जुड़ती नजर आ रही हैं। ऐसे पर परिवार का जो आरोप है कि रिया ने और घर की डोमेस्टिक हेल्थ थी जिनको रिया चक्रवर्ती ने निकाल दिया। मैं थोड़ा सा क्लैरिफिकेशन चाहूंगी। डोमेस्टिक हेल्थ थी, कुक थे, शेफ थे जिनको रिया चक्रवर्ती ने निकाल दिया और नए लोगों को हायर किया। जी बिल्कुल शोभना, हमने एबीपी न्यूज पर उनके इंटरव्यू भी दिखाए हैं, चाहे वो उनके स्पॉट बॉय रामलाल हो, चाहे नीरज हो या अन्य कर्मचारी हो। इन सभी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में हमने अपने दर्शकों को दिखाया था कि सभी ने ये माना है और कहा है कि हम लोग सुशांत सर की जिंदगी में थे, अच्छे से काम करते थे, हमें बहुत प्यार करते थे, बहुत सम्मान देते थे। लेकिन रिया मैडम, और विशेष तौर पर एक जिक्र किया कि ये यूरोप टूर से आने के बाद सभी धीरे धीरे स्टाफ बदलने लग गए। पहले जब कुछ लोगों को बदला गया तब समझ में नहीं आया कि कोई और वजह हो सकती है, लोगों ने कहीं और अच्छी सैलरी पर कोई चला जाता है, कोई अच्छा मौका मिल जाता है, लेकिन धीरे धीरे हर वो स्टाफ बदलने लगा जो पिछले 1 साल से सुशांत के साथ था। और उसके बाद में श्रुति मोदी आ गई, सैमुअल मिरांडा आ गए, ऐसे लोग आ गए जो रिया के रखे हुए लोग थे। बाद में आरोप भी लगने लगे। सैमुअल मिरांडा एफआईआर में उनका नाम है, आरोपी है। आरोप यह है कि सैमुअल मिरांडा का सिम कार्ड सुशांत को दिया गया था और सुशांत का मोबाइल नंबर रिया यूज करती थी। तो ये जो परिवार आरोप लगा रहा है, कहीं ना कहीं उसको बल मिलता है। तो निश्चित तौर पर जो आप कह रही हैं, ये सिर्फ पारिवारिक मामला नहीं या घर का मामला नहीं, अब कंपनी में भी ये चीज देखने को मिल रही है कि सीए जो है वो कहीं ना कहीं शोविक ने इंट्रोड्यूस कराया। हालांकि पहले से वो सुशांत को भी जानते थे, उनके सीए रह चुके हैं। लेकिन अन्य जो है कंपनी का दफ्तर देखिए, उसके बारे में एक अहम जानकारी अपने दर्शकों को दे दे। कंपनी का दफ्तर नवी मुंबई के उलवे में दिखाया गया है। ये 5वीं मंजिल में ए विंग में दफ्तर है। हमने उसकी पड़ताल की और पता चला, देखिए एक बात तो स्पष्ट होती कि ये फ्लैट इंद्रजीत चक्रवर्ती की कमाई का है, क्योंकि ये फ्लैट साल 2011 में लिया गया था और ये 53 लाख रुपए में फ्लैट खरीदा गया था, जिसके लिए 3 लाख रुपए रजिस्ट्रेशन ड्यूटी चुकाई गई थी और ये 753 के करीब स्क्वायर फुट का ये फ्लैट है। तो ये जानकारी हमने जुटाई। आप बहुत अहम जानकारी दे रहे हैं।